चतरा महाविद्यालय चतरा में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रथम चरण की मतगणना संपन्न हो गई। इसी क्रम में मंगलवार की देर शाम मतगणना के क्रम में चतरा सदर प्रखंड के बरैनी पंचायत से निर्वाचित मुखिया नीतू कुमारी को सर्टिफिकेट दिए जाने के मामले पर विवाद खड़ा हो गया। पराजित मुखिया प्रत्याशी सरिता कुमारी और उनके प्रतिनिधि मोनू तुरी ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि बरैनी पंचायत में 12 वार्ड पर मतगणना हो रही थी, जिसमें वार्ड संख्या 11 से उनके पक्ष में 187 मत आए थे, जबकि नीतू तुरी को महज 73 मत मिले थे। उन्होंने कहा कि मतगणना के अंतिम तौर में निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि उनकी जीत हो गई है और चुनाव पर्यवेक्षक के पास सर्टिफिकेट हस्ताक्षर के लिए गया है, लेकिन कुछ देर के बाद निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी भगीरथ महतो ने टालमटोल की नीति अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे प्रत्याशी को मिले 187 मत को विपक्षी प्रत्याशी नीतू कुमारी के मत में मिला दिया गया है और उनको मिले 73 मत मेरे प्रत्याशी को दे दिए गए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत उपायुक्त अंजलि यादव से की थी और आवेदन के माध्यम से रिकाउंटिंग की भी मांग की थी। उपायुक्त ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। मोनू तुरी ने कहा कि उपायुक्त के आदेश के आशा में लगभग 1 घंटे तक वहीं रुके रहे। तब तक निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ने चुपके से जीत का सर्टिफिकेट विपक्षी प्रत्याशी को दे दिया। तुरी ने आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत उपायुक्त से की गई तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को मेल के माध्यम से शिकायत की गई है। अब वे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। चतरा जिला में चुनाव प्रथम चरण का हो रहा था, जिसमें चतरा प्रखंड से बरैनी पंचायत से उम्मीदवार सरिता कुमारी, प्रतिनिधि हम हैं। जो चतरा में 14 तारीख को मतगणना हुआ था, उसका रिजल्ट 17 तारीख को आना था। हम लोग कानूनन रूप से चतरा कॉलेज आए और मतगणना के रूम में हम गए। वहाँ पे 12 वार्ड का मतगणना चल रहा था, जिसमें हम सारे बूथ से लीडिंग थे। एक 11 नंबर वार्ड से बूथ नंबर 51 और एक था वार्ड नंबर 1 का बूथ, जिसमें 11 नंबर वार्ड में 187 मेरा था और विपक्ष का 73 था। सारे को हम काउंट किए और मेरा कॉपी में लिखा हुआ भी है। काउंट करने के बाद सीओ साहब बोले सरिता कुमारी विजय हो गई। हम रिटर्न होके वहाँ पे गए, प्रत्याशी भी गई और हम भी गए। उसके बाद सीओ साहब बोले अभी रुक जाइए, बीडीओ साहब के पास गया हुआ है। उसके बाद जब बीडीओ साहब पास के गए तो बीडीओ साहब बोले कि नहीं, ये तो आरओ मुखिया का सीओ साहब ही हैं, सीओ साहब ही सर्टिफिकेट देंगे। जब वहाँ पे गए तो सीओ साहब फिर बोल दिए कि नहीं, ऑब्जर्वर साहब के पास गया है साइन होने के लिए। उसी बीच में फिर हम सीओ साहब पास पुनः आ गए और 187 जो निकला था वार्ड नंबर 11 में सरिता कुमारी का और नीतू देवी का निकला था 73। वही वोट को, मतलब सरिता कुमारी को वोट को नीतू कुमारी में चढ़ा दिया गया और नीतू कुमारी का वोट जो 73 था वो सरिता कुमारी में काउंट कर दिया गया। अभी भी प्रमाण है, बूथ है, सारा कुछ वहाँ रखा हुआ भी है। जांच कराने का चीज़ है, जांच कराया जा सकता है। इसीलिए हम रिकाउंटिंग के लिए तुरंत रिकाउंटिंग के लिए हम तुरंत गए, सीओ साहब को दिए, हम और प्रत्याशी गए कि देखिए रिकाउंटिंग कीजिए, इसको, इसमें गलत हो रहा है, उलटफेर आप लोग कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाइए आप डीसी मैडम से मिलिए। उसके बाद तुरंत हम और प्रत्याशी दौड़ते हुए तुरंत डीसी मैडम के पास, पता चला डीसी मैडम ऊपर हैं। अब गार्ड हम लोग को लगभग 1 घंटा डीसी मैडम से मिलने नहीं दिए। ऊपर में 3 फ्लोर में थे तो उसमें 1 घंटा हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। फिर डीसी मैडम नीचे आए। उस बीच में डीडीसी साहब से भी प्रत्याशी उस समय बोले कि रिकाउंटिंग के लिए सर हमने आवेदन दिया है सीओ साहब को, लेकिन सीओ साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो कि चुनाव हम जीत चुके हैं, हम लोग चुनाव जीत चुके थे, उसके 20 वोट से हम लोग लीडिंग थे। उसके बाद जो है सो क्या हुआ कि डीसी मैडम नीचे आई, फिर भी प्रत्याशी अपने से लेटर दी रिकाउंटिंग के लिए। डीसी मैडम लेटर भी लिए, ये सीसीटीवी फोटोज में मौजूद है। आज भी जांच करा के देखिएगा तो वो सीसीटीवी कैमरा में मौजूद है। डीसी मैडम बोले कि ठीक है, इसको हम देख ले रहे हैं।
उसी बीच में 1 घंटा हम रुके, उसी बीच में पता चला कि नीतू देवी को चुपके से सर्टिफिकेट दे दिया गया, जो कि सर्टिफिकेट देना है सबके सामने बाहर में, जितने भी प्रत्याशी थे सभी को बाहर में आके सर्टिफिकेट दिया गया। आखिर नीतू देवी क्या ऐसा चीज़ थी जो कि सीओ साहब उसको चुपके से बुला के सर्टिफिकेट दिए? ये क्या चल रहा था वहाँ पर? हम यही चाहते हैं कि सीओ साहब को भी हम बोले थे कि सर रिकाउंटिंग कीजिए, लेकिन काउंटिंग किए नहीं। उसके बाद डीसी मैडम को भी एप्लीकेशन हमने दिया, डीसी मैडम भी कोई कार्रवाई नहीं की। 11 बजे रात तक हम लोग वहाँ रुके, डीसी मैडम का इंतज़ार किए, ना ही हम लोग भगदड़ किए, ना ही हंगामा किए। बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे जिनके साथ गलत हुआ, वो हंगामा किए, लेकिन हम लोग चाहे कि कानूनन रूप से हम लोग बोले, लेकिन हम लोग को कानूनन रूप से कोई मदद नहीं मिला गया। यहाँ तक कि हम लोग को शोषण कर दिया गया सीओ साहब के माध्यम से। ऐसा क्यों किया गया? ये पैसा का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और आप उसमें बहुत बड़ा खेल चलने का मतलब ये भी है कि अभी आप कल ही देखे होंगे कि जिला परिषद का जो बैलेट पेपर है वो भी मिला है, और मेरे साथ हम लोगों के साथ भी ये मामला चला है। और जो 187 वोट जो मेरा डाइवर्ट कर मतलब लिख दिया गया, मेरा ही था। आज भी हम गिड़गिड़ाते रहे सीओ साहब से, ऑब्जर्वर साहब को भी बोले, डीसी मैडम को भी बोले कि आप लोग 11 नंबर बूथ केवल जांच कर लीजिए। आखिर क्यों नहीं जांच किए उन लोग? इसके पीछे रीजन क्या था? आप क्या चाहते हैं, क्या करें? हम यही चाहते हैं। डीसी मैडम से भी रात में 11 बजे मिले, डीसी मैडम साफ बोल दिए कि डीसी मैडम बोले कि हाईकोर्ट आप लोग जा सकते हैं। क्या निर्वाची पद ने राज्य निर्वाचन आयोग को मेल कर दिया है, मेल का कॉपी भी मेरे पास है, और अब हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उच्च स्तरीय जाँच कमेटी करवाएंगे, जो कि इस जिला का नहीं हो पदाधिकारी, क्योंकि हमको पता है।